नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस ज्ञानवर्धक वीडियो में, जहां हम जानेंगे प्राचीन भारतीय दर्शन और धर्म से जुड़े कुछ बेहद महत्वपूर्ण सवाल। अगर आप रेलवे, यूपीएससी, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपको 10 नंबर पक्के कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इसमें आपको इजी, मॉडरेट और हार्ड सही प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल है, शाक्त दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जो एसएससी सीजन 2020 में पूछा गया, जो काफी इजी क्वेश्चन देखने को था। आपको ऑप्शन है, ए पतंजलि, बी कनाद, सी कपिल और डी गौतम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कपिल। दूसरा सवाल भी काफी इजी देखने को मिलेगा, तो चलिए देखते हैं। दूसरा सवाल है कि न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? आपको ऑप्शन है, ए पतंजलि, बी गौतम, सी जैमिनी और डी बदायन। आपको इस सवाल का जवाब कमेंट कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितनों को आता है। अगर आपने ये सवाल सही कर लें तो आप सच में जीके के उस्ताद हैं। तीसरा सवाल है जो काफी इजी देखने को मिलेगा। तो योग दर्शन का संबंध किससे जो है रेलवे एनटीपीसी द्वारा 20 में पूछा गया। तो आपको ऑप्शन है, ए शाखा दर्शन, बी वैशेषिक दर्शन, सी बौद्ध दर्शन, डी जैन दर्शन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है ए, शाख दर्शन से। अगर प्रश्न अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक अवश्य कर लें, ताकि अगले आने वाले प्रैक्टिस पार्ट टेस्ट पार्ट 2 का आप आनंद ले सकें। चौथा सवाल है, जो टफेस्ट क्वेश्चन से हुआ था, चरवाक दर्शन इस प्रकार का दर्शन है। तो आपको ऑप्शन है, आस्तिक, बी नास्तिक, सी योग और डी द्वैत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नास्तिक। अगला प्रश्न है, जो काफी मॉडरेट क्वेश्चन देखने को गया, तो 25वें सवाल है, वैदिक काल में रीत का क्या अर्थ था? तो आपका ऑप्शन है, ए यज्ञ, बी सत्य, सी प्राकृतिक नियम और डी कर्म। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक नियम। अगर इन टॉप 50 प्रश्नों का पीडीएफ लेना चाहेंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। छठा सवाल है, जो हार्डेस्ट में से एक है, अजातवाद किस दर्शन का सिद्धांत? तो आपका ऑप्शन है, ए शाखा दर्शन, बी अद्वैत वेदांत, सी न्याय और डी जैन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अद्वैत वेदांत। सातवां सवाल है, जो इजी क्वेश्चन में से एक है, तो बौद्ध धर्म के अनुसार दुख निरोध किससे संभव है? आपका ऑप्शन है, ए यज्ञ से, बी अष्टांगिक मार्ग से, सी कर्मकांड से, डी उपासना से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अष्टांगिक मार्ग से दुख निरोध संभव है। आठवां सवाल है, पंचशील किस धर्म से संबंधित है? बहुत इजी क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन है, ए जैन धर्म से, बी हिंदू धर्म से, सी बौद्ध धर्म से और डी सिख धर्म से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म से। नंबर सवाल है, जो हार्डेस्ट में से एक है, तो अहिंसा परमो धर्म का संबंध किस धर्म से है? तो आपको ऑप्शन है, ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी वैदिक धर्म और डी सिख धर्म। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जैन धर्म से। 10वां सवाल है, जैन धर्म के अनुसार केवल का क्या अर्थ है? ये भी इजी क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन है, ए मुक्ति, बी भक्ति, सी ध्यान और डी तपस्या। तो इसका सही जवाब ऑप्शन है, मुक्ति। शानदार दोस्तों, आप लोगों ने 10 प्रश्न पूरे कर लिए हैं। अगर 6 या उससे ज़्यादा सही हुए हैं तो आप सही रास्ते पे हैं। अगर थोड़े गलत हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये वीडियो आपकी प्रैक्टिस का हिस्सा है। चलिए अगले 10 सवालों की ओर बढ़ते हैं और खुद को और बेहतर बनाते हैं। 11वां सवाल है, इजी क्वेश्चन है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आपका ऑप्शन है, महावीर स्वामी, बी बुद्ध घोष, सी सिद्धार्थ
और डी नागार्जुन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी सिद्धार्थ या गौतम। बर्मा सवाल है, जो इजी क्वेश्चन है, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है ए बौद्ध धर्म से, बी जैन धर्म से, सी वेदांत से और डी शाक्य से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जैन धर्म से। 13वां सवाल है, जो बहुत ही मॉडरेट क्वेश्चन है, तो अनाथवाद किस दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है? तो आपका ऑप्शन है ए शाक्य से, बी बौद्ध से, सी वेदांत से और डी न्याय से। तो आप लोग को इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, तो देखते हैं आप लोग इस सवाल का जवाब दे पाते हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इजी क्वेश्चन में से एक है, जैन धर्म में सबसे उच्च तप कौन सा माना गया है? जो आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन है ए ध्यान, बी संयम, सी स्थल लेखना और डी ब्रह्मचारी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी संलेखना को जैन धर्म में सबसे तप उच्च तप माना गया है। 15वां सवाल है, जो इजी क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग का पहला अंग क्या है? जैसे एसएससी सीजीएल जीडी 2023 में पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन है ए सम्यक वाक, दूसरा सम्यक आजीविका, तीसरा सम्यक संकल्प और चौथा सम्यक दृष्टि। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सम्यक वाक। 16वां सवाल है, जो काफी इजी है, बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? आपका ऑप्शन है योद्धा, डी ज्ञानी, सी पुजारी और डी गुरु। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी ज्ञानी। 17वां सवाल बहुत इजी देखने को मिल रहा है। तो सवाल है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो आपका ऑप्शन है ए ऋषभदेव, बी अजितनाथ, सी पार्श्वनाथ और डी महावीर स्वामी। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी महावीर स्वामी। 18वां सवाल है, जो काफी इजी क्वेश्चन है, तो जैन धर्म में तीर्थकर का क्या अर्थ होता है? आपका ऑप्शन है ए गुरु, डी अवतार, सी धर्म प्रवर्तक और डी तपस्वी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी धर्म प्रवर्तक। 19वां सवाल है, चारवाक दर्शन में किसका निषेध किया गया है? जो इजी क्वेश्चन है, तो आपका ऑप्शन है ए सुख, डी यज्ञ, सी तर्क और डी अनुभव। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यज्ञ को चारवाक दर्शन में निषेध किया गया है। 20वां सवाल है, जो मॉडरेट क्वेश्चन है, तो श्रुतु ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? जो आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन है ए बौद्ध, बी जैन, सी वैदिक हिंदू धर्म और डी पारसी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वैदिक धर्म। वैदिक धर्म का ऑप्शन सी सही जवाब है। तो दोस्तों, आपने 20 प्रश्न कर चुके हैं। अगर 20 में से आप लोगों ने 12 प्लस सही किए हैं, 12 प्लस सही किए हैं, तो आप अच्छे हैं, तो आपका तैयारी बहुत ही अच्छी है। अगर उससे कम हो रहा है तो कोई बात नहीं, इसमें प्रैक्टिस सेट से करिएगा। 21वां सवाल है, बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय ने बुद्ध को ईश्वर का रूप माना? ये मॉडरेट क्वेश्चन है, जो हार्ड क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन है ए थेरवाद, बी महायान, सी हिनयान और डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी महायान। 22वां सवाल है, शाक्त दर्शन में दो तत्व माने गए हैं। एसएससी 2017 में पूछा गया है। ये मॉडरेट क्वेश्चन है, तो आपका ऑप्शन है ए महात्मा और ब्रह्म को, डी चेतना और प्रकृति को, सी पुरुष और प्रकृति को और डी ज्ञान और कर्म को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पुरुष और प्रकृति को। अगला प्रश्न है, जो काफी इजी क्वेश्चन है, तो बौद्ध धर्म की कौन सी सभा अशोक के काल में की? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन है प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय और डी चतुर्थ। तो अशोक के काल में
250 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीत हुआ था। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। 24वां सवाल है, ये मॉडरेट क्वेश्चन है, वो न्याय दर्शन में ज्ञान का प्रमुख स्रोत कौन सा? तो आपका ऑप्शन है ए अनुभव, बी अनुमान, सी प्रमाण और डी श्रद्धा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रमाण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रमाण। 25वां सवाल है, माध्यमिक मार्ग का प्रचार किसने किया है? CDS 2021 में पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन है ए बुद्ध, बी नागार्जुन, सी अश्वघोष और डी वसुबंधु। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नागार्जुन। 26वां सवाल है, जो मॉडरेट क्वेश्चन है, तो पतंजल योग दर्शन में कुल कितनी अंग है? जो SSC एमटीएस 2022 में पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन है ए 6, बी 7, सी 8 और डी 9। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 8। 27वां सवाल है, जो काफी इजी देखने को मिल जाए, तो बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण का अर्थ है। तो बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण का अर्थ है, आपको ऑप्शन है ए ईश्वर प्राप्ति, बी आत्म प्राप्ति, सी पुनर्जन्म का अंत और डी स्वर्ग प्राप्ति। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी पुनर्जन्म का अंत। पुनर्जन्म जन्म का अंत ऑप्शन सी सही जवाब है। 28वां सवाल है, जो मॉडरेट क्वेश्चन है, वैदिक धर्म में सर्वप्रथम किस शक्ति की पूजा होती थी? यूपीएससी का नाम पूछा गया। तो आपका ऑप्शन है ए अग्नि, बी इंद्र, सी सोम और डी वरुण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इंद्र। अगला प्रश्न है, जो काफी इजी क्वेश्चन है, तो वेदांत का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए योग सूत्र, बी ब्रह्म सूत्र, सी न्याय सूत्र और डी संहिताएं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ब्रह्म सूत्र। अगला प्रश्न है, जो हार्ड में से जो इजी क्वेश्चन देखने को मिलता है, द्वैतवाद का प्रचारक कौन था? आपका ऑप्शन है ए शंकराचार्य, बी रामानुज, सी वल्लभाचार्य और डी मध्वाचार्य। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मध्वाचार्य। अगला प्रश्न है, जो हार्ड क्वेश्चन में से क्या, तो जीव और ब्रह्म एक ही है, यह किस दर्शन का सिद्धांत? यूपीएससी 2018 में पूछा गया। आपका ऑप्शन है ए द्वैत, बी विशिष्टाद्वैत, सी अद्वैत और डी शुद्ध द्वैत। तो बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अद्वैत। 32वां सवाल है, जो इजी क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के अनुयायियों की पहली महासभा कहाँ हुई थी? तो पहली महासभा जो अजात शत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में हुई थी, वो गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद। तो इसका सही जवाब, इसका ऑप्शन है ए वैशाली, बी राजगिरी, सी काशी और डी पाटलिपुत्र। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी राजगिरी में अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में प्रथम महासभा हुआ था। 33वां सवाल है, जो हार्ड क्वेश्चन है, नस्कर में सिद्धि ग्रंथ किसने लिखा था? तो आपको ऑप्शन है ए शंकराचार्य, बी वासपति मिश्र, सी सुरेश्वराचार्य और डी रामानुज। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी सुरेश्वराचार्य। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। 34वां सवाल है, जो मॉडरेट क्वेश्चन है, काम क्रोध लोभ मोह से मुक्ति पाने की बात किस दर्शन से में की गई है? तो आपका ऑप्शन है ए न्याय में, बी योग में, सी साख्य में और डी बौद्ध में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बौद्ध में। इसका इस दर्शन का बात का किया गया है। 35वां सवाल है, जैन धर्म के अनुसार अहिंसा का सर्वोच्च रूप क्या है? जो इजी क्वेश्चन है, तो आपका ऑप्शन है ए केवल शारीरिक हिस्सा से बचना, मौन रहना, सी संलेखना और डी किसी जीव को हानि ना पहुंचाना।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, किसी जीव को हानि ना पहुंचाना। 36वां सवाल है, जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो बौद्ध धर्म की किस शाखा में बुद्ध की मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई थी? जो एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछा गया है। तो आपको ऑप्शन ए थेरवाद, बी हिनयान, सी महायान और डी बिहार संप्रदाय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी महायान। 37वां सवाल है, इजी क्वेश्चन है, सम्यक वाक किसका भाग? एसएससी एमटीए 2023 से पूछा गया। तो आपका ऑप्शन है त्रिरत्न का, बी पंचशील का, सी अष्टांगिक मार्ग का और डी चार आर्य सत्य का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अष्टांगिक मार्ग का। और 30वां सवाल है, जो बहुत इजी क्वेश्चन है, जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? आपका ऑप्शन है ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली और डी मैथिली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्राकृत। ऑप्शन बी सही जवाब है। 39वां सवाल है, जो काफी हार्ड क्वेश्चन देखने को है। तो आपका क्वेश्चन है कि विवेक चूड़ामणि किसने लिखा था? तो आपका ऑप्शन है ए शंकराचार्य, बी रामानुज, सी वल्लभाचार्य और डी मध्वाचार्य। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए शंकराचार्य। 40वां क्वेश्चन है, जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अहिंसा को सर्वोच्च धर्म किसने बताया? तो आरआरबी एनटीपीसी 2020 पूछा गया। तो आपका ऑप्शन है ए महावीर, डी बुद्ध, सी पतंजलि और डी गौतम। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए महावीर ने बताए थे कि अहिंसा को सर्वोच्च धर्म बताए थे। 41वां सवाल है, जो काफी इजी क्वेश्चन है। तो बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का कारण क्या है? एसएससी सीएसएल 2019 से पूछा गया। तो आपका ऑप्शन है ए मोह, बी इच्छा, सी पाप और डी अशिक्षा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी इच्छा, जो बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का कारण है। 42वां सवाल है कि चार आर्य सत्य का उपदेश किसने दिया था? तो आपका ऑप्शन है महावीर स्वामी, बी शंकराचार्य, सी गौतम बुद्ध और डी नागसेन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी गौतम बुद्ध ने दिए थे कि चार आर्य सत्य का उपदेश। अगला प्रश्न है, ये काफी इजी क्वेश्चन है। तो अष्टांगिक मार्ग का अंतिम भाग क्या है? तो रेलवे एलपी में पूछा गया। तो आपका ऑप्शन है ए सम्यक दृष्टि, ए सम्यक स्मृति, सी सम्यक समाधि और डी सम्यक संकल्प। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सम्यक समाधि, जो अष्टांगिक मार्ग का अंतिम भाग है। 44वां सवाल है, जो इजी क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में संघ का अर्थ क्या है? तो एसएसटी एमटीएस 2022 पूछा गया। तो आपका ऑप्शन है ए शांत शांति, बी उपदेश, सी अनुयायी समुदाय और डी ध्यान। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी अनुयायी समुदाय। 48वां सवाल है, जो काफी इजी है। तो धम्मपद किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? आपका ऑप्शन है जैन का, बी बौद्ध का, ई वैदिक और डी चारवाक का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बौद्ध बौद्ध पाठ। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जो हार्ड में से माना जाता है। तो शंकराचार्य का अद्वैतवाद किस पर आधारित है? तो आपका ऑप्शन है ए उपनिषद पर, बी गीता पर, सी बौद्ध दर्शन पर और डी न्याय सूत्र पर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उपनिषद पर शंकराचार्य का अद्वैतवाद आधारित है। 47वां सवाल है, जो इजी क्वेश्चन है, जैन धर्म के कितने मुख्य व्रत होते हैं? अब ऑप्शन है ए 3, बी 5, सी 7 और डी 10। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 5। अगला प्रश्न है, जो हार्ड क्वेश्चन है, ब्रह्म सत्यम जगनी मिथ्या यह वाक्य किस दर्शन से संबंधित है? तो आपको ऑप्शन है ए शाक्य, बी न्याय, सी अद्वैत वेदांत और डी योग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अद्वैत वेदांत। 49वां सवाल है, जो इजी क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का प्रचार किस राजा ने विदेशों में कराया था? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी कनिष्क, डी हर्या।
तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार कई विदेशों विदेशों में करवाए थे। आज का अंतिम सवाल है कि चारवाक दर्शन किस पर विश्वास करता है? तो आपका ऑप्शन है ए आत्मा पर, बी पुनर्जन्म पर, सी प्रत्यक्ष पर और डी वेद पर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी प्रत्यक्ष पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक भी जरूर कर दें ताकि आगे आने वाले प्रैक्टिस टेस्ट पार्ट 2 का आप आनंद ले सकें।